दोस्तों, अभी मैं एक पोस्ट देख रहा था जिसमें जगत गुरु रामभद्राचार्य, जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, उन्होंने वृंदावन के पूज्य संत श्री प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर में कुछ टिप्पणियाँ की हैं। मैं आपको वन लाइन बाय लाइन बताता हूँ और उसमें हमारा क्या तथ्य है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये भी आपको क्लियर करता हूँ। पहले तो रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि वो मेरे बालक समान हैं। जी जरूर, महाराज जी तो खुद सब संतों को अपना गुरु, अपना पिता तुल्य मानते हैं। वो बालक समान ही बिहेव करते हैं। जब भी महाराज जी के पास में कोई बड़े संत जाते हैं ना, तो दोनों हाथ खड़े कर लेते हैं महाराज जी और उनके चरणों में अपने आप को पाते हैं। कभी वो पैदल शस्त्रार्थ करना नहीं चाहते हैं। बालक समान है, मैं मानता हूँ। आगे कहा इन्होंने कि मैं ना, रामभद्राचार्य जी ने कहा कि मैं ना तो उनको विद्वान कह रहा हूँ और ना ही चमत्कारी कह रहा हूँ। सर जी, रामभद्राचार्य जी आप भी पूजनीय हैं, लेकिन एक चीज़ बताइए, कब प्रेमानंद महाराज जी ने अपने आप को चमत्कारी बोला? कभी बोला उन्होंने कि मेरे पास चमत्कार है? कभी नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं कि मैं दास हूँ, दास। जो कुछ हो रही है ये प्रभु की कृपा से हो रही है। गौर कीजिए, कभी भी प्रेमानंद महाराज जी आपके जैसा, रामभद्राचार्य जी के जैसा कभी उन्होंने नहीं बोला कि मैं अगर नहीं खड़ा होता कोर्ट में तो आज राम मंदिर नहीं बनता। ये जो भी पॉजिटिव वर्डिक्ट आई है राम मंदिर पे, वो मेरे वजह से आई है। ये जो मेरे वर्ड है ना सर, ये तो मुझे पहले ही दिन से पसंद नहीं आता है। जो हर बात में आप बोलते हो मेरे कहने से राम मंदिर बन गया, मेरे कहने से सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया। सबसे पहले संत का जो जवान है ना, मेरे सब नहीं आता है। संत का पहला जवान होता है कि जो कुछ हो रहा है प्रभु कृपा से हो रहा है, मैं एक माध्यम हूँ। महाराज जी इतनी बात तो समझाते हैं और इतना सबको समझ में आता है कि मैं एक तिनके का बराबर हूँ और ये तिनका अगर हवा में उड़ रहा है तो वो बल प्रभु का है। मैं यंत्र हूँ, यंत्र। लेकिन आप, मैंने इतनी किताबें लिख दी, मैंने इतने ग्रंथ लिख दिए हैं, मैंने सारे श्लोक सुना दिए कोर्ट में, ये प्रेमानंद महाराज नहीं करते। तो शायद वो आपके तरह विद्वान नहीं है। मान गए सर जी। आगे कह रहे हैं कि मैं उनको चमत्कारी नहीं मानता हूँ। ठीक है, वो चमत्कारी है भी नहीं, वो खुद भी नहीं मानते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं रामभद्राचार्य जी कि उनकी लोकप्रियता थोड़ी दिन के लिए है, ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा। कभी महाराज जी अपने आप को लोकप्रिय नहीं माने। वो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि 50,000 लाख लोग अगर सुबह में रास्ते में खड़े दिखते हैं तो वो मुझे देखने के लिए नहीं दिखते हैं, इस संत और इस पंच भौतिक शरीर को देखने के लिए नहीं देखते हैं, ये प्रेमानंद महाराज को देखने के लिए नहीं खड़े होते हैं। जो मैं राधा का दास हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, उस राधा को देखने के लिए खड़े होते हैं। मेरे साथ राधा रानी चलती है, मेरे साथ श्री कृष्ण चलते हैं। प्रेमानंद एक मतलब मिट्टी धूल भी नहीं है। अगर वो खुद बोलते हैं कि अगर मैं पैंट शर्ट पहन के निकलूं और मैं दासत्व में नहीं हूं तो मुझे कौन पहचानेगा? तो वो कभी भी अपने आप को लोकप्रिय न तो बनना चाहते हैं और न कभी इस चीज को रियलाइज कराते हैं कि मैं इतना बड़ा तोप हूं। कभी महाराज जी ने अपने से नहीं कहा है कि रामभद्राचार्य जी ने ओपन चैलेंज देते हुए प्रेमानंद महाराज को बोला है कि अगर वो चमत्कारी हैं तो मैं उन्हें खुलकर चैलेंज देता हूं और कह रहा हूं कि वो मेरे सामने आकर संस्कृत में बात करें। बहुत बढ़िया, मेरे सामने आकर संस्कृत में बात करें और और क्या लिखा है इन्होंने, और हाँ, और मेरे सामने एक अक्षर संस्कृत बोल के दिखा दे या मेरे कहे गए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दे। क्या बोल रहे हैं रामभद्राचार्य गुरुदेव महाराज जी? मतलब महाराज जी अब चैलेंज दे रहे हैं प्रेमानंद महाराज को कि संस्कृत में बोल के दिखाते हैं। 7वीं क्लास के जो मॉनिटर झगड़ते हैं ना, जो क्लास के जो मॉनिटर होते हैं वो झगड़ते हैं, वैसा ही लग रहा है आपके मुंह से। मैं फिर से बोलूं, इसमें महाराज जी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आपके लिए नहीं आया है ना। आप खुला तीर ले रहे हैं, मैं चैलेंज दे रहा हूं। अरे बच्चे हैं क्या आप? स्कूल के बच्चे की तरह क्यों झगड़ रहे हैं? किसको संस्कृत नहीं आता है, कौन शास्त्रार्थ कर दे मेरे श्लोकों का। मैं, मेरा, तुम, तेरा से कब बाहर निकलिएगा? ये संतों की जबान नहीं होती है। संत मैं मेरा नहीं करते हैं। लेकिन
आपके यदा कदा बातों में यह चीज झलकती है कि आप बहुत बड़े तोप हैं, आप स्वघोषित तोप हैं। मेरा ये, मेरे ग्रंथ, मेरे स्टेटमेंट, मेरा। तो सर आप अपनी बातों को उन पे क्यों लागू कर रहे हैं, जो चीज उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि मैं चमत्कार करता हूं, मैं विद्वान हूं, मैं लोकप्रिय हूं। कब बोला प्रेमानंद महाराज जी ने? तो आप जबरदस्ती बोल रहे हैं। अच्छा, ये भी बोल रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता ज्यादा दिन नहीं रहेगी। कितना दिन रहेगी सर, आप ही बता दीजिए। अभी मैं क्या ही बोलूं सर, दिक्कत यही है ना कि सनातनी में ही अलग अलग बिखराव हो जाता है, तो इस चीज का फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। आप पूजनीय हैं, वो जितने संत जाते हैं सबके वो चरणों में माथा टेकते हैं प्रेमानंद महाराज। और आप ऐसे ऐसे कमेंट टीवी पे पत्रकारों के पूछने पे करेंगे तो ये क्या होगा, कंट्रोवर्सी तो क्रिएट होगा। नहीं कहना चाहिए। जब निरहुआ और आम्रपाली गए थे आपके यहाँ चरण वंदना करने, आपको नहीं पता है कि निरहुआ और आम्रपाली का क्या रिश्ता है? और आपने क्या बोला था मजाक मजाक में, का हो ब्याह कर लेला, बना ला दुल्हन, रख लो अपने साथे। नहीं पता था कि निरहुआ का पहले शादी हुआ है। उस समय भैंसुर बन गए थे अपने निरहुआ के, उसके आम्रपाली के भैंसुर थे आप। किस पोस्ट पे थे आप, ये बताइए ना महाराज। आप एक गद्दी पे, एक पद पे, मतलब जगत गुरु रामभद्राचार्य कहते हैं। जगत गुरु एक होता है, शिव होता है जगत गुरु। इतना ज्ञान हमें भी है सर। स्वघोषित जगत गुरु हैं और ऐसे ऐसे अश्लील बातें करते हैं आप, ऐसे ऐसे लाइटर नोट्स पे बात करते हैं और बोलते हैं कि मैं महान हूं। फिर वही चीज अगर बोलेंगे तो वही दो संतों के जब बीच में कंट्रोवर्सी होगी तो कोई तीसरा धर्म वाला फायदा उठाता है। तो प्लीज, अगर कोई पत्रकार पूछा था आपसे प्रेमानंद महाराज के बारे में, आप बोलते हैं कि वो पूजनीय है, सारे संत पूजनीय होते हैं। पत्रकार तो यही चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और उनकी दुकान चलती रहे। आपका कहां गरिमा गया था? जो जाता है उसको चरणों में लपेट लेते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो जर्नलिस्ट, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, सिंगर हो, सबको थपथपा रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, चुम्मा चाटी कर रहे हैं। आपका सच में कैरेक्टर समझ में नहीं आता है हमको। मैं, मेरा ये, मेरा वो, मेरे कहने से राम मंदिर बन गया। राम मंदिर आपके कहने से बना था सर जी, आप एक जरिया हैं। राम किसी के मतलब एहसानमंद नहीं हो सकते हैं, और राम किसी के उपकार करने से ही राम मंदिर नहीं बना है कि आपके स्टेटमेंट देने से राम मंदिर बन जाता। वो नियत समय था सर, आप नहीं भी देते तो राम मंदिर अपने नियत समय से बनता। और कृपया करके महाराज जी, पूज्य प्रेमानंद महाराज जी पे ऐसे कमेंट ना करें। आप अपनी जगह पे मस्त रहिए और उनको भक्ति में रहने दीजिए। न तो उन्हें लोकप्रियता चाहिए, न उन्हें आश्चर्य और चमत्कार चाहिए। खुद बोलते भी नहीं है कि वो चमत्कार करते हैं। वो दासत्व में जी रहे हैं, जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। आप ऐसे बोल के अपनी और सनातन की मर्यादा को प्लीज खराब मत करिए। यही निवेदन है। राधे राधे।